हेलो एवरीवन। तो इस टाइम घर में सब गेस्ट आए हुए हैं, मतलब मेरे परिवार में जो फैमिली है वो आई हुई है। और ये है मेरी बड़ी ननंद, ये छोटी ननंद। और हम लोग ने जो कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया, ये जीजा जी हैं नंदोई, और ये मेरे पापा जी बैठे हुए हैं, ससुर जी झूले पे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो लोग घूमने जा रहे हैं और हमको भी बहुत अच्छा लगता है ना, फैमिली के संग कहीं भी घूमने जाओ। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं अहमदाबाद हमारे पास, क्योंकि लॉन्ग टाइम से हम भी वहीं रह रहे थे। तो पहुंच गए हैं हम काकरिया लेक, जो मणिनगर में है अहमदाबाद में। तो वहीं पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दोनों वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले आ गए थे, हम कैब बुक करके आए थे। और हमारे साथ जो मतलब जीजा जी हैं और वो उनके संग हम लोग वेट कर रहे हैं। और पापा जी बच्चों को दिखा रहे हैं क्योंकि वहीं पे झील है। तो तीनों बच्चे, मतलब एक लड़की है ननद की, वो साथ में ही थी, और जो तीन बच्चे हैं वो पापा जी के साथ देख रहे हैं नदी में। तो अभी दोपहर का टाइम था तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, शांति थी, लेकिन अच्छा लग रहा था क्योंकि जो जू है वो दिन में ही अच्छा लगता है देखने के लिए। वैसे तो यहाँ पे शाम को अच्छा होता है, हर चीज़ देखने लायक होता है। तो यहाँ पे ये बच्चों के संग ये बोट्स हैं, इसमें बोटिंग भी होती है। तो ये देखिए बच्चे अब अपने हिसाब से कुछ, मतलब बच्चों का एक अलग ही होता है, तो वो कर रहे हैं इसमें। ये देखिए झूला, मतलब जा रहे थे हम लोग ऐसे जू की तरफ, तो ये झूला दिखा बच्चों को, और बच्चे तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेते। तो ये देखो, ये उनको बहुत देर से वो घूम रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था फ़न करने के लिए, तो उन्हें झूला दिखा तो वो बुलाने पे भी नहीं आ रहे थे। फिर हम लोग चल दिए हैं अब आगे, मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को देखना था। मतलब बच्चों को हर चीज़ दिखाओ तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये देखा हमने, जो ये मतलब जो झील है उसका मतलब एक ऐसा बना रखा है ताकि यहाँ पे मतलब देख खड़े होके सेल्फी वगैरह लेते हैं सब लोग। और ये देखिए कैटफिश है, कुछ भी खाने को डालो कि मतलब तो ऐसे एकदम से आ जाती हैं। पहले इतनी नहीं दिखाई देती थी, अब तो बहुत ज़्यादा। और ये पहुँच गए हम जू, मतलब अंदर जानवर वगैरह हैं इसमें। तो ये हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, और वो हस्बैंड जो टिकट ले रहे थे तो हम लोग दूर खड़े थे, क्योंकि कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है, तो उसी की वजह से हम लोग ऐसे दूर खड़े थे और वेट कर रहे थे। और अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर, ये देखिए। और सबका मतलब बच्चे भी पास में ही खड़े, तो बच्चों को ज़्यादा लगता है कि बंदर देखेंगे, हाथी देखेंगे, तो उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और पापा जी वहीं खड़े थे पास में, हम लोग मतलब काफ़ी भीड़ हो रही थी तो दूर दूर खड़े थे। ये अंदर आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे सब मतलब पक्षी हर तरीके के थे, तो देख रहे थे। ये मतलब बच्चे सब इंजॉय कर रहे थे अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर बहुत बड़ा है, तो मतलब हिरन वगैरह सब कुछ यहीं थे। तो अब आपस में मतलब बातचीत कर रहे थे। पापा हैं वो आगे निकल गए थे, जीजा जी, और ये मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि इनको मेन मतलब शेर देखना था, जो इन लोगों को देखने को मिला नहीं। तो बस चले ही जा रहे थे। और यहाँ पे अंदर जाके देखा तो मतलब बहुत लोग थे, बाहर से ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा अंदर नहीं। और ये एलिफेंट देख रहे थे बच्चे यहाँ पे, इतना बड़ा, पर वो दूर था, अच्छा लग रहा था बच्चों को ये सब चीज़ में ज़्यादा। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं पर बच्चे नहीं आते। और ये देखिए कैटफिश, ये झील है और ये कैटफिश किनारे ही रहती है, मतलब आने जाने वाले कुछ भी मतलब डाल दें खाने के लिए तो उसके लिए आ जाती हैं। तो अब मतलब शाम हो गई थी लगभग, और हम लोग चल दिए थे वापस घर, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी, नेक्स्ट डे जाना भी था मतलब सबको। और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे हम लोग। ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी जू में, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। बच्चे चलते चलते थक गए थे क्योंकि बहुत बड़ा है। ये नेक्स्ट डे है और हो गए थे सब तैयार। और ये मेरा सीनू बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था क्योंकि उसकी बुआ जा रही थी और मतलब बाबा जा रहे थे, दादाजी, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये पैसे बट रहे थे, पैसे तो झट से ले लिए लेकिन रोना बंद नहीं हुआ था उसका। और ये मेरी बड़ी ननंद है, तो मास्क वगैरह सब लगा के रेडी हैं। बस अब ऑटो किया था क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और जाना भी था, लेट भी हो रहे थे, तो ये चल दिए थे सब लोग। और थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा था क्योंकि 2 दिन साथ में थे तो पता ही नहीं चला था दिन मतलब कैसे निकल गए। तो ये देखिए ऑटो आ चुका है, अब सामान सारा उसमें शिफ्ट रख दिया है। अब ये लोग जा रहे हैं
और मेरा बेटा वो दरवाजे के पास खड़ा है जो बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब उसको नहीं अच्छा लग रहा था सब लोग जा रहे हैं। मेन चीज़ क्या, वो 2 बच्चे जो थे ना ननद के वो भी जा रहे थे, तो इसलिए और थोड़ा सा सैड था कि मतलब अब मैं किसके साथ खेलूँगा, ऐसे करके रो रहा था वो। और बाबा जा रही थी, उसकी बुआ जा रही थी, तो बैठ गए थे सब लोग। तो ट्रेन के लिए थोड़ा अजीब लग रहा था। और सीनू खड़ा था दरवाजा, अनाया तो घर से कमरे से बाहर नहीं आई थी क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो वहीं बैठी हुई थी। और हस्बैंड और जीजा जी और हस्बैंड साथ में गए थे क्योंकि उनको थोड़ा सा काम भी था स्टेशन की तरफ, तो वो अपना काम से भी गए थे और उनके साथ भी चले गए थे। तो ये लोग बाद में गए हैं, मतलब वो पहले चले गए थे। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग चले गए थे, तो खाली खाली घर हो गया था एकदम से। तो सीनू को समझा रहे थे कि आ जाएंगे वापस, ऐसे मतलब कुछ भी मतलब उसको कह रहे थे, पर वो नहीं मान रहा था। कर रहे हो तुम दोनों? लास्ट फिर वो चले गए। अब ये ना आ गए हैं हम छत पे। क्या कर रही हो? उठाने थे कपड़े, ये दूसरा दिन है। ये देखो बच्चों की मस्ती। सीनू नीचे आ जाओ। ये देखो सीनू मस्ती कर रहा है। सीनू यहीं बैठे रहो, ये पनिशमेंट है आप लोगों की। इसको ज्यादा ठंड लग रही है। बाबा चले गए, कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। तो बाबा को नहीं जाने देते ना। ना तुमको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गंदी हो, बुआ की याद नहीं आती? जब टीवी में हेलो एवरीवन। तो कितनी अच्छी धूप है, मतलब समथिंग 4 बज गए हैं और रिलेटिव्स आए थे घर पे और सब लोग जा चुके हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर में। घर आके खाली खाली लग रहा है। और ये बच्चे देखो साथ में आए तो कितनी मस्ती कर रहे, कहाँ चढ़े हुए हैं। तीनों नीचे लगेगी, नीचे नीचे। तो हम लोग आए थे ऊपर, मैंने कहा कपड़े भी ले आती हूँ और थोड़ी सी धूप भी ले आती हूँ। वैसे तो यहाँ ज़्यादा ठंड है नहीं, लेकिन फिर भी सोचा थोड़ी धूप ले लूँ। ये देखिए गार्डन में कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो कोरोना क्या आया है, सब कुछ रुक सा गया है। हेलो, ये देखो अनाया मस्ती कर रही है। 3 दिन का पता ही नहीं चला था कैसे बीत गए, क्योंकि सब लोग थे घर में, इतनी भीड़ थी। अब वो चले गए हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब एकदम घर खाली हो गया है। साथ में थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ननद आई थी, बच्चे थे, उनके बच्चों के संग बहुत, ये बच्चे मेरे बहुत मस्ती करते थे, तो भी अकेले हो गए। सीनू तो बहुत रो रहा था कि मतलब अब मैं किसके साथ खेलूँगा, उसका मेन चीज़ ये था। ये देखिए इतनी अच्छी धूप है, लेकिन अभी इस धूप में अगर 1 घंटा बैठ जाऊँ तो गर्मी लगने लगेगी। तो मैं ये कपड़े लेने आई थी ऊपर, और नीचे ऑलमोस्ट सारा काम डन हो गया है, जल्दी हो जाता है मतलब। तो बैठे हुए थे और यहाँ पे ज़्यादा ऐसी कुछ ठंड नहीं है। हमारे उधर यूपी में तो बहुत ठंड पड़ती है और इधर बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो ये प्लेन आया था, अनाया कह रही थी मुझे गोद में लेके प्लेन दिखाओ, क्योंकि सामने ही मतलब पास में ही एयरपोर्ट है, तो प्लेन दिखाई देते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे और मैं धूप, बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को ऊपर आए हुए, फिर नीचे भी जाना था। तो बच्चे अपने खेल में लगे हुए थे और मैं कपड़े निकाल रही थी। और ज़्यादा कुछ काम नहीं था क्योंकि यहाँ पे मतलब इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती है। अपने वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब यूपी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ठंड होती है, सुबह शाम थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बच्चे मस्ती कर रहे थे, बच्चों का तो नीचे जाने का मन नहीं है, तो टंकी के आसपास मतलब स्पेस है तो वहाँ जाके खेल रहे थे वो लोग। और नेक्स्ट डे वो लोग पहुँच गए थे, मतलब ये हमारा दूसरा दिन है। ये टाइम तक तो घर पे भी पहुँच गए थे मॉर्निंग में, क्योंकि इस टाइम लोकल ट्रेन ज़्यादा नहीं चल रही है, तो ट्रैक खाली मिलता, तो ट्रेन टाइम से पहले ही पहुँचा देती है। और मतलब आगरा पहुँचाती है ट्रेन, फिर वहाँ से गाड़ी से जाना पड़ता है। मतलब अपनी गाड़ी लेके आए थे, रिलेटिव है उनके वहाँ रख दी थी। और ये देखिए ये झट से इस पे चढ़ जाता था, मैं रोक रही थी, नहीं मान रहे थे बच्चे। और ये बैग, मतलब बैग आई थिंक संडे था उस दिन शायद, हाँ। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। देखो ये ज़बरदस्ती करके मुझसे बैग ले रही थी कि मैं बैग लेके जाऊंगी, और इसे जीने में इस पे चला।
अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, कपड़े मैंने उतार लिए हैं और इसलिए तो अनाया आ गया कि जाए। इससे मेरे फिर ज़बरदस्ती बैग लिया, मैंने कहा तुम नहीं उठा पाओगी तो रखना है। अब ये डेली का रूटीन का काम होता है। वो नीचे जा रही है बच्चे। और ये देखिए मैंने चाय बनाई थी। इसको बहुत आदत है, मेरे लड़के को आदत नहीं है चाय पीने की, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा है। मेरा रोड साइड मतलब रोड के पास ही मकान है, तो ऐसी आवाज़ आती रहती है, मतलब बाइक्स वगैरह निकलती रहती है। और ये प्लेन की आवाज़ है जो इस टाइम निकल रहा है, तो आती रहती है ऐसी। और हम लोग चाय पी रहे थे। उसको मैंने थोड़ी दी थी, ज़्यादातर बच्चों को दूध ही देती हूँ, चाय नहीं देती हूँ। बट वो सिनू सो गया था और अनाया जग रही थी, तो वो ज़बरदस्ती उसने वो चाय ली थी। उसके बाद हो गया मेरा काम फिनिश। शाम हो गई है और लगभग डिनर मेरा रेडी है। और अनाया अपने पापा के साथ गार्डन गई है घूमने के लिए। और सीनू सो चुका है, मतलब सो गया शाम के टाइम। तो बस मैं वही वेट कर रही हूँ अब। ये तो ये 7 बजे गार्डन बंद कर देते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं खोलते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से। आज संडे है इसलिए इतनी भीड़ भी है। गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है, शाम के टाइम तो ज़्यादा है, पर अब 7 बजे ही बंद हो जाता है, इसलिए मतलब बहुत ही कम लोग आते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद आज संडे है तो इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, नहीं तो इतनी एकदम शांति रहती है क्योंकि टाइम ही नहीं है। लोग मतलब घर आते होंगे तब अपने बच्चों को लेके आए, तब तक तो ये बंद भी हो जाता है। ये घर के बाहर का व्यू है, घर के घर जस्ट सामने ही गार्डन है। तो बैठे हुए मैं वेट कर रही हूँ अनाया का, क्योंकि डिनर बन चुका है। वो बस आएंगे सब लोग और सीनू को जगाऊंगी उसके बाद में। देखो दोनों जने आ रहे हैं। ये मेरी छोटी पाई, ये देखना पड़ता है। गार्डन तो पास में ही है पर बच्चों के लिए देखना पड़ता है और इसलिए उनके साथ जाना पड़ता है। ये देखिए अनाया, हाय। ये मज़ा आया घूम के आई गार्डन? लाइट ऑन कर दो। चलो अच्छा है, लाइट ऑन। चलिए लाइट ऑन कीजिए, लाइट ऑन। मज़ा आया ना गार्डन में? मज़ा आया दोनों लोग को गार्डन में? बहुत मज़ा आया। भूख नहीं लगी? भूख लगी? नहीं लगी। खेल के आगे भूख नहीं लगी। बस धीरे धीरे झूलो, गिर जाओगी। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।